यहाँ पर ना शुरुआत के कुछ क्वेश्चन को आप ध्यान से समझोगे तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, तो बुक को देखो, यहाँ पर ये समझ के सॉल्व करो इन सारे क्वेश्चन को कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 2010, 12, 11, 15, 13, है ना, 15, 17, ऐसे हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। तो आप इन क्वेश्चन को समझो कि आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 2x - 3 3x + 1। शुरुआत के जो क्वेश्चन है ना, ये एकदम हलवा क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पर दिया हुआ है 2x - 3 3x + 1 = 0। तो क्या करो, आप इन दोनों को पहले 0 के इक्वल कर दो। यहाँ लिखा 2x - 3 = 0, ठीक है। और ऐसे ही 3x + 1 इसको भी 0 के इक्वल कर दो। अब यहाँ पर जो माइनस का 3 इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2x, अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया, तो ये 3/2 हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें x = -1/3 मिल गया है, और यहाँ पर हमें x = 3/2 मिल गया है। ये मिल गया हमें x की वैल्यू। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। बताओ इसमें कुछ टफ था? कुछ भी टफ है? अगर लग रहा हो ना तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर नहीं टफ लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो भी कमेंट करके हमें बताओ कि भैया सब समझ में आ रहा है। और दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे लिखा है 4x² + 5x। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो देखो, इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमने x को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 4x बचा, क्योंकि x² था, एक x बाहर बुला लिया, एक बचा। यहाँ पर बचेगा क्या? 5 = हो गया 0। अब इन दोनों को भी 0 के इक्वल कर दो। पहले x = 0 लिखो, और फिर यहाँ पर लिखो 4x + 5 = 0 कर दो। ये 5 प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा, -5, 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो हमें x = क्या मिल गया? -5/4 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन, है ना। कितना इजी क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर है 3x² - 243। अब इस क्वेश्चन में क्या करें? सोचो कि क्या इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो, 243 ये हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 8 × 24 होता है, 24 हो गया। 3 आया, 3 1 × क्या हो गया? 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या मिला? 81। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या मिलेगा हमें? x² माइनस, जब 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, = हो गया 0 के, ठीक है। अब 3 = 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया? 0 बन जाएगा, 0 ही तो रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा x² माइनस 81। देखो, या फिर आप ऐसे समझो, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज दिया तो किस में हो गया? डिवाइड में। 0 / 3 मतलब क्या होगा? 0 हो गया, यहाँ पर 0। ऐसे आप समझ सकते हो। अब क्या करो, ये 81 हमारा माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 81 हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया हमारे पास x², स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट हो गया हमारे पास 81। ये 81 ही किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे भैया 9 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं +-9। बस, ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये कैसे आया? देखो, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 9, ये ऊपर रूट है, और यहाँ पर रूट है। 9 × 9 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो गया? 9 आ गया हमारे पास। 9 आ गया, प्लस माइनस हमने 9 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। यहाँ लिखा है 2x² + x - 6 = 0 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब जो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, 8 से आगे तक के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन करने में ना आपको मज़ा ज़रूर आएगा, बहुत मज़ा, इतना मज़ा आएगा कि आप खुद कमेंट करके बताना। यहाँ पर लिखा है 2x² + x - 6 है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहला जो स्टेप होगा, उस स्टेप में आपको क्या करना होगा, जो ये हमारे पास लास्ट टर्म है जिसमें x और y नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, उसको लेना है। -6 को लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ, मतलब इसके आगे जो नंबर लिखा होगा, x² के आगे जो नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर है 2, 6 2 जा क्या हो गया? 12, माइनस का 12, ठीक है। अब यहाँ पर है x हमारे पास, यहाँ पर क्या है? हमारे पास x है। अब x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है।
अब यहाँ पर जो 12 आया ना, अब यहाँ पर हमें करना क्या, हमें ऐसे दो नंबर में इसे ब्रेक कर देना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 मिल जाए, और फिर जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें प्लस का 1 मिले। क्या मिले? प्लस का 1। यहाँ पर क्या दिख रहा है, x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो हमें प्लस का 1 मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट मेथड, ठीक है, या फिर बोलो फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों बात एक ही है। चलो अब सोचो इसे ऐसे दो नंबर में कैसे ब्रेक करें। हमें पता है 3 × 4 करने में क्या मिलता है, 3 4 12 मिलता है, बट हमें माइनस का 12 चाहिए, माइनस हमने यहाँ लगा दिया तो -12 हो गया। अब इन्हीं दोनों का हम लोग सम कर देते हैं, सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 1 मिल जाएगा। अगर हम लोगों ने -4 के आगे लगाया होता तो माइनस का तो 12 मिलता, बट यहाँ पर क्या हो जाता, हमारे पास माइनस का 1 हो जाता। हमें माइनस का 1 लेना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस लगाया। कहाँ पर माइनस लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, ये भी आपको ध्यान देना। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें ये दो नंबर मिल गए, अब इसे कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² लिख दिया। अब नंबर हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमें नंबर मिला है -3 और प्लस का 4, तो यहाँ लिखेंगे -3x और यहाँ लिखेंगे +4x और लास्ट वाला नंबर क्या है -6 = 0। ये जो हमारे पास x है ना, इसको हटा के ये दोनों नंबर हम लोग लिख देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया, ये स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप ये रहा हमारा मल्टीप्लाई करने का। दूसरा स्टेप में हमें देखना होगा कि किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें यही मिल जाएगा। फिर बाद में हमें क्या करना होगा, तीसरे स्टेप में हमें ये चेक करना है क्या इनका सम करने में वो मिला है जो x का कोफिशिएंट है। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में हमें यहाँ पर बस वैल्यू को पुट कर देना। इसके आगे सिंपल सा आपको कॉमन लेना और कुछ भी नहीं। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया 2x - 3। इन दोनों में से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 हमने ले लिया, तो यहाँ पर हो गया 2x - 3 = 0 हो गया। अब देखो 2x - 3 है, तो इसे एक ब्रैकेट में 2x - 3 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर हो गया x + 2 दूसरे ब्रैकेट में, x + 2 दूसरे ब्रैकेट में = 0 हो गया। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, ठीक है। ओके, तो इसको कर देते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर देखा नहीं। तो देखो ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3 = 0, और इसको भी लिख दिया हमने x + 2 = कर दिया हमने 0 के, ठीक है। यहाँ पर ना हमारे पास जो 3 है ये माइनस का, इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस का, 2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर 2 प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8 है ना, कितना सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन ना सिंपल बहुत है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो परफेक्ट बनोगे ना। चलो प्रैक्टिस करो। यहाँ पे लिखा है x² + 6x + 5 = 0 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये जो 5 है जो लास्ट टर्म है इसको लिया, और जो x² का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। देखो कोफिशिएंट हम लोग बोलते हैं x², वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है ना उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 6 है। हमें क्या करना है कि ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 5 मिले, और फिर उन्हें दो नंबर का सम करें तो हमें प्लस का 6 मिले। वो दो नंबर आपके आँख के सामने है, 5 + 1। देखो इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करने में 5 मिला, और इन्हीं दो नंबर का सम करने में हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। हमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा ना, हमें तो बस ध्यान से फोकस के साथ देखना पड़ा, हमें आंसर हमें मिल गया। खुद क्वेश्चन ने आंसर बता दिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5x, और यहाँ पर कर दिया हमने +x, यहाँ पर कर दिया 5 = 0। देखो ये 5x देखो x नहीं है तो x लगा दिया। यहाँ पर 1x नहीं लिख के हम लोग सिर्फ लिखेंगे x, तो यहाँ पर x लिख दिया। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल x को कॉमन ले लो, तो ये हो गया x + 5, ये हो गया। और यहाँ पर इसमें से देखो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लोग 1 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन नहीं दिखेगा ना तो 1 कॉमन ले लो। यहाँ पर हो गया x + 5 हो गया = 0, x + 5, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस ये हो गया 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास x + 1 = 0। ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं x + 5 = 0। यहाँ कर दिया हमने x + 1 = 0। ये दोनों 0 के इक्वल हो गए हैं। तो ये जो 5 है प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का 5, ये हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। कितना सिंपल और ईजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है 9x² - 3x - 2 = 0 है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, लास्ट टर्म को ले लेना -2, इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ जो कि है 9 2 हो गया 18, माइनस का हमें 18 मिल गया। अब इसे हमें 2 नंबर में ब्रेक करना है। ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 18 मिले, और फिर उन्हीं 2 नंबर का जब हम लोग सम करें तो माइनस का 3 मिले। तो वो 2 नंबर क्या होंगे, हमें पता है 6 × 3 6 3 18 होता है, बट हमें तो माइनस का चाहिए। तो माइनस के लिए हम लोग सोचेंगे कि हम लोग किस में माइनस लगाए, इसमें या फिर इसमें। हम लोग -6 में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अभी रीज़न आपको पता चलेगा। हर एक चीज़ का रीज़न है, तभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं। माइनस इसमें लगाया, इसका मल्टीप्लाई किया, -18 मिल गया। अब -6 + 3, तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 3 मिलेगा। अब आपको पता चला ना कि माइनस हमने 6 में ही क्यों लगाया, -3 में क्यों नहीं लगाया। देखो अगर -3 में लगाते तो आपको सोल्यूशन मिलता है यहाँ पर प्लस का 3। क्या मिलता, प्लस का 3 मिलता। अब प्लस का 3 मिलता तो यहाँ पर तो मैच ना करता, क्योंकि हमें माइनस का 3 चाहिए था। इसलिए हम लोग माइनस लगाएंगे कहाँ पर, बड़े वाले नंबर पे। हर चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पर आ गया 9x²। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही ना तो आप शेयर ज़रूर किया करो। यहाँ पर कर दिया हमने 6x + 3 = हो गया हमारे पास -2 = हो गया 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, किसको, 3 को। 3 और x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x - 2 आ गया। इसमें से हमने 1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x - 2 = 0 आ गया। 3x - 2 3x - 2 है एक ब्रैकेट में, इसे एक ब्रैकेट में कर दो। 3x यहाँ पर हो गया -2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x, ये हो गया +1 = हो गया हमारे पास 0। ये दोनों 0 के इक्वल है। यहाँ पर कर दिया 3x - 2 = 0। ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 1 = हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब ये हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो गया प्लस का। ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस का इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये हो गई x की वैल्यू। समझ में आ रहा ना, है ना। कितना ईजी से आसान वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा, कमेंट करो भाई, कमेंट ज़रूर करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, हाय हेलो बाय टाटा कुछ भी लिखो मगर। चलो क्वेश्चन 11 में आ जाओ। यहाँ पर x², 12x और 35 लिख दिया 35। इसका मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट साथ, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। यहाँ पर आ गया 35। अब 35 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें ना तो 35 मिले, और फिर जब उन्हीं का सम करें तो हमें 12 मिल जाए प्लस का 12। हमें पता है जनाब 7 5 जा 35 होता है। 7 × 5, 7 5 जा क्या हो गया 35, और इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7 + 12, 5 करेंगे तो क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x², यहाँ पर हो गया +7x, प्लस हो गया हमारे पास 5x, प्लस हो गया हमारे पास 35 = हो गया 0। इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया x + 7 हो गया। इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हम लोग 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया x + 7 हो गया, = हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना x + 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x + 7। देखो x + 7 यहाँ भी है, x + 7 यहाँ भी है, तो x + 7 को एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 5 हो जाएगा। x + यहाँ पर 5 कर दिया, = 0 हो गया। ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। x - 7 = 0, और यहाँ पर x + 5 = 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा। ये माइनस का इक्वल के इस साइड प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया x = 7। यहाँ पर ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 5, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर है x² - 18x - 77। बहुत सिंपल, इसको पहले इक्वेशन बनाओ। कैसे, देखो x² को यहीं लिखा रहने दो, ये माइनस का प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का 18x, ये हमारा माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 77। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखो। अब देखो, अब इसे सॉल्व करो। यहाँ पर x² - 18x + 77 है ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो बहुत सिंपल है, 77 है, 77 लिखा, इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करो तो यहाँ पर आ गया 77। अब इसे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 77 मिले, तो और जब उन्हीं का हम लोग सम करें तो हमें माइनस का 18 मिले। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। 11 7 जा 77 आ गया।
बट अगर हम लोग इन्हीं का सम कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। हमें तो चाहिए माइनस का 18, तो यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी माइनस करोगे, यहाँ भी माइनस करोगे तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा माइनस का। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल। चलो, बड़ा नंबर देके घबराना नहीं है, जो जितना बड़ा दिखता है वो होता है इतना ही छोटा है, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -11 एक्स माइनस 7x प्लस 77 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x माइनस 11, और इसमें से हमने 7 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस 11, ये आ गया, इक्वल्स टू हो गया 0। अब इसके बाकी नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो x माइनस 11 एक ब्रैकेट में कर दो, x माइनस 11, और यहाँ पर है x और यहाँ पर -7, तो ये x माइनस 7 हो गया, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये भी हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो गया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया है ना, कितना ईजी क्वेश्चन। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट आता है ना इन किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है ये, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13। चलो पहले इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो 13 है, यहाँ पर हमें दिया गया है क्या, 6x² प्लस 11x। ये हम पहले ही लिख लेते हैं कि क्वेश्चन लिखने में ना टाइम वेस्ट ना हो अपना, इसलिए लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो, अब ये 3 है, 3 लिखा, x² का कोफिशिएंट 6 है, 6 लिखा, क्या हो गया 18। अब यहाँ पर 18 आया ना, इसे ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो 18 मिले, और जब सम करे तो हमें क्या मिल जाए 11। हमें पता है भैया 9 × 2, 9 2 = 18, 9 + 2 11, मिल गया वो दो नंबर। यहाँ लिखा 6x², यहाँ पर हो गया प्लस 9x प्लस यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम लोग 3 और x को कॉमन ले सकते हैं, 3x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया 3x, 3 ने यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3, और इसमें से हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो 1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस ये हो गया 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है 2x प्लस 3, और यहाँ पर है हमारे पास 3x प्लस ये हो गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x इक्वल्स टू ये प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर हो गया हमारे पास ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। x इक्वल्स टू -1/3 और x इक्वल्स टू -3/2 हमें यहाँ पर मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें दिया गया है 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू हमारे पास 0 है। अब यहाँ पर हमारे पास 12 है और यहाँ पर हमारे पास 6 है, -12 है सॉरी, और इंटू हमारे पास 6 है। अब देखो 72 आ जाएगा, 72 लिखा, और ये माइनस का तो माइनस का 72। अब ऐसे दो नंबर लो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -72 मिले, और जब उनका सम करें तो प्लस का 1 मिल जाए। कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, ठीक है, प्लस का 1 चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें पता है कि 8 9 जा क्या होता है, 8 9 जा होता है 72, बट हमें तो माइनस का चाहिए तो -8 में लगा दो। अब हम लोग -8 में क्यों लगा रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके बताओ, और जो भी कमेंट करेगा उस कमेंट को हम पिन कर देंगे, ठीक है। अपना नाम भी लिख देना और कमेंट में अपना सोल्यूशन बताओ कि हम माइनस यहाँ पर क्यों लगा रहा है। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपका नाम सबसे ऊपर दिखेगा जब हम पिन करेंगे। तो देखो यहाँ पर माइनस किया तो -72 किया, हमें अब प्लस का 1 चाहिए था। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे ना, ऐड करेंगे तो हमें +1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6x², और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 9x माइनस 8x, और माइनस हो गया हमारे पास 12 इक्वल्स टू हो गया 0। इन दोनों में से हम लोग 3 और x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा 2x और यहाँ पर हो गया +3, ये हो गया
माइनस हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x, और माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया तो अंदर माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, और 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर हमारे पास 2x है, 2x प्लस 3 2 है ना, 2x प्लस 3 2x प्लस 3, इस पूरे से आप कॉमन ले लोगे तो इसे एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास। और बचा क्या अब यहाँ पर 3x माइनस 4, तो यहाँ पर हो गया 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल हो गए। यहाँ लिखा हमने 2x प्लस 3 इक्वल्स टू हो गया 0, यहाँ पर हो गया 2x, ये प्लस का 3 इधर हो जाएगा माइनस का 3, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, -3 हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर आ जाओ, ये है 3x माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया 0, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, हमें x इक्वल्स टू 4/3 यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर x इक्वल्स टू -3/2 यहाँ मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन जो 15 है उसको देखो, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन 15। यहाँ पर हमें गिवन है 3, ये हो गया x² माइनस 2x, और यहाँ पर है -1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। अब इसे ऐसे 2 नंबर ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिले, जब उसका सम करें तो हमें -2 मिल जाए। बहुत सिंपल है वो 2 नंबर, यही 2 नंबर है। 1 × 3 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, बट हमें तो -3 चाहिए, तो -3 मिल गया। अब इन्हीं का हम लोग सम कर देते हैं, हम लोग इसका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। देखो हमने किया क्या, हमने बस साइन चेंज कर दिया। साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें यहाँ पर -2 चाहिए था। अगर -1 में लगाते तो आपको -3 यहाँ तो मिल जाता, बट यहाँ पर आपको क्या मिलता, +2 मिलता। हमें तो -2 चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 3x² माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, प्लस का 1 होगा, 1x की जगह पे सिर्फ हम लोग x लिखेंगे। देखो यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिर्फ 1x ना लिख के सिर्फ x लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पर हो गया -2x, ओके ये 2x नहीं रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा सिंपल सा, इसको काट देते हैं। यहाँ पर लिखा 3x², और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +x माइनस 3x और -1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3x प्लस यहाँ पर हो गया 1, इसमें से हम लोग -1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 3x + 1। अब यहाँ पर +1 कैसे आ रहा है पता चल रहा है, देखो जब हमने -1 को बाहर बुला लिया ना तो अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो जब कभी भी हमारा साइन बाहर होगा माइनस का तो अंदर वाला साइन चेंज होता ही होता है। प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस होगा तो प्लस का। तो यहाँ पर देखो 3x + 1 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर x - 1 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू कर दिया 0। ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल है। 3x + 1 कर दिया इक्वल्स टू हो गया 0, और यहाँ पर हो गया x - 1 इक्वल्स टू हो गया हमारा 0। अब यहाँ पर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर हो गया डिवाइड में हो गया, यहाँ पर -1 है इधर जाएगा तो +1 हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इस वीडियो में सिर्फ 15 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपकी ये जो क्लास है आपको समझ में आ गई तो इस क्लास को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।